और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी के आवास पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी ही देर में कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होने वाली है। ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम और खास मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का भी चुनाव होना है। इसे लेकर ये जो मुलाकात आज होने वाली है, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। खबर सामने आ रही है कि अब से कुछ ही देर में, यानी कि थोड़ी ही देर में, कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से वे मुलाकात करेंगे। इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी के आवास पर पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। सोनिया गांधी के आवास के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और कुछ ही समय में अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का चुनाव होना है, इसे लेकर ये जो मुलाकात होनी है ये बेहद अहम है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी रवि सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बेहद अहम मुलाकात, कितना वक्त लग सकता है? और देखिए, करीब 4 बजे का समय था कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का राजस्थान के मुख्यमंत्री से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दोपहर करीब 12 बजे दिल्ली पहुंच गए थे और उसके बाद वो इंतजार कर रहे थे कब उनको समय मिले। करीब 4 बजे को उनको समय दिया गया है। सबसे अहम चीज ये है कि आज मुलाकात के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोचीन भी जाएंगे और उसके बाद वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। और जो इस तरह के उन्होंने बयान दिए, उन बयानों का मतलब यह है प्रियंका कि वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को मनाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ शशि थरूर आज दिल्ली में थे। शशि थरूर ने ये संकेत दिए हैं कि वो अपना नामांकन करेंगे और इसी तरह के संकेत आज एयरपोर्ट पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिए गए और उन्होंने कहा है कि पार्टी आलाकमान की तरफ से जो भी उनको दायित्व दी जाएगी वो इसे पूरा करेंगे। जी बिल्कुल रवि, ये तो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल ही रहे हैं कि राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे और वही इस पद के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट हैं। लेकिन रवि, जो बयान उन्होंने कल दिए वो कई मायनों में बेहद अहम है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे स्वीकार करेंगे, यानी कि बड़े संकेत दिए गए उनकी ओर से। बिल्कुल प्रियंका, देखिए जो बयान है उस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। सबसे पहला मायना निकाला जा रहा है कि वो आलाकमान की तरफ से उनको जो भी दायित्व दिया जाएगा उसे पूरा करेंगे। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी राजस्थान में अगर अशोक गहलोत दिल्ली आते हैं तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दूसरी, जिस तरह से उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ था उसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू होगा, तो क्या वो एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू करते हैं या नहीं करते हैं, या अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री के साथ साथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने रहेंगे। क्योंकि जो संकेत मिल रहे उसमें ये साफ दिख रहा है कि अब वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव वो लड़ेंगे और मनाने की जो कोशिशें हैं, जो संकेत दिए सूत्रों ने ये भी बताया था कि राहुल गांधी का दिल्ली आने का कोई कार्यक्रम नहीं है। दिल्ली आने का उनका कोई कार्यक्रम नहीं है, इसका मतलब है कि वो नामांकन नहीं कर सकते हैं। नामांकन की जो तिथि है वो 24 तारीख से 30 तारीख के बीच में, और सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि 24 से 30 के बीच में राहुल गांधी दिल्ली नहीं आएंगे। तो इसलिए ये मायने निकाले जा रहे हैं कि ऐसे में अशोक गहलोत उम्मीदवार होंगे, दूसरे उम्मीदवार के तौर पर शशि थरूर होंगे, और अगर उम्मीदवार होते हैं तो क्या जो सिद्धांत की बात की जा रही पार्टी के अंदर एक व्यक्ति एक पद का, वो लागू होता है या नहीं होता है। जी बिल्कुल रवि, अब जब राहुल गांधी दिल्ली नहीं पहुंच रहे हैं तो ये तो निश्चित तौर पर ये क्लियर हो चुका है कि राहुल गांधी नामांकन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो दावेदारी है इनकी बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है रवि कि अगर इधर मुख्यमंत्री पद का भी पदभार संभालते हैं, उधर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनते हैं, तो क्या ये पॉसिबल हो सकेगा उनके लिए कि दोनों काम को अच्छे से कर सकें? देखिए प्रियंका, दोनों जो पद हैं, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो या कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हो, दोनों फुल टाइम पद हैं। ऐसे में किसी एक पोस्ट को एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है। इस बात को कांग्रेस के सूत्र ने भी बताया था। हालांकि कोशिश जरूर की जा रही थी, अंतिम समय में कोशिश की जा रही है तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं कि राहुल गांधी को बनाया जा सके। और इसी कड़ी में जो तमाम राज्य हैं, सभी राज्यों की तरफ से एक प्रस्ताव पास किया गया था और ये कहा गया था कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, ऐसे उनकी मांग है। हालांकि अभी भी कोशिशें जरूर हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो 24 तारीख से नामांकन होगा, ऐसे में अशोक गहलोत नामांकन भर सकते हैं।
शशि थरूर ने संकेत दे दिए हैं कि 24 को नामांकन कर सकते हैं। तो ऐसे में जो लड़ाई होगी वो अशोक गहलोत बनाम शशि थरूर हो सकती है। लेकिन ये देखना होगा कि को लेकर ये माना जाता है कि वो G23 कैंप के लीडर रहे हैं और उन्होंने पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े किए थे। पहले भी अपनी मंशा जताई थी कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो क्या शशि थरूर के खिलाफ अशोक गहलोत कांग्रेस जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से कैंडिडेट होंगे? तो ये तस्वीर साफ हो जाएगी पिछले अगले 1 से 2 दिनों में, क्योंकि मनाने की कोशिश तेज है। और कल का दिन इसलिए भी अहम होगा क्योंकि कल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोचीन में होंगे और सचिन पायलट कल कोचीन में है। राहुल गांधी से मुलाकात होगी दोनों की। तो कल का दिन अहम होगा, लेकिन जरूर है कि कोशिश जरूर की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, जो लीडर्स है उनकी तरफ से, कि राहुल गांधी को फिर से मनाया जा सके। जी बिल्कुल रवि, राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन चूंकि अब राहुल गांधी वहां पर नहीं पहुंच रहे तो कहीं ना कहीं ये तस्वीर क्लियर हो गई है रवि कि शशि थरूर वर्सेस गहलोत होने वाला है। लेकिन अगर तजुर्बे की बात करें तो हो सकता है कि गहलोत को प्राथमिकता दी जाए यहाँ पर। देखिए, कांग्रेस का अगर देखें तो कांग्रेस के लिहाज में ये माना जाता है कि कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार होता है। और अगर जो भी संकेत दिए जाएंगे गांधी परिवार की तरफ से कि उनका कौन ऑफिशियल कैंडिडेट है, किनको वोट देना है, तो ऐसे में उस कैंडिडेट को जीतने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। हालांकि मान के चला जा रहा है कि अशोक गहलोत करीबी भी हैं 10 जनपद के, ऐसे में ऑफिशियल कैंडिडेट होंगे तो उनके लिए चुनाव में जीतना कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। कांग्रेस के लिए अगर बात करें तो कांग्रेस में चुनौती होने वाली राजस्थान आने वाले दिनों में, क्योंकि जो सिद्धांत की बात की जा रही है कि एक व्यक्ति एक पद का जो सिद्धांत जो उदयपुर डिक्लेरेशन हुआ था, क्या उसे वो लागू करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसमें अभी के दिनों का अभी हालिया जो चुनौती है वो चुनौती होंगी अध्यक्ष का चुनाव। चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे स्थिति भी स्पष्ट होती जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने की अटकलों के बीच सीएम अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कोई भी लड़ सकता है। इसके अलावा गहलोत ने कहा कि हाईकमान जो कहेगा वो मैं मानूंगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी पूरा करेंगे और आला कमान का हर एक आदेश मानेंगे। जो आप भी सुनते होंगे मैं भी सुनता हूँ, और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे अगर मुझे फॉर्म भरना है मैं फॉर्म भरूंगा। लोग हमारे जो मित्र लोग इनसे बात भी करेंगे तो भी मैं काम करूंगा। मैं राहुल गांधी के साथ में यात्रा में शामिल हूँ। जो हालात देश के अंदर है, जो चिंता देश कर रहा है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ये मानना चाहिए। पूरे देश को बर्बाद करके रख रहे हैं लोग। अब हमारे लिए पद की क्या बात है, बिना पद भी सब कुछ कर सकते हैं हम लोग। इसलिए आज अगर मान लो पार्टी के लोग चाहते हैं कि नहीं मेरी जरूरत है मुख्यमंत्री के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, तो मैं मना नहीं कर सकता। जहाँ मुझे जिम्मेवारी दी गई है, आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेवारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूँगा मैं। मतलब मेरे ऊपर है कि भाई मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। जहाँ मेरा उपयोग है, राजस्थान में है या दिल्ली में है, जहाँ भी होगा मैं तैयार रहूँगा, क्योंकि मैंने पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरे लिए पद बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो मेरे लिए यह है कि अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद लूँ ही नहीं, क्योंकि मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है। आज अगर पार्टी संकट में है इनके कारनामों से, कोई हमारे गलतियों से नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की शासन जो था सोनिया गांधी जी के साथ में बेमिसाल था। वो कोलगेट, 2G स्पेक्ट्रम, लोकपाल, वो कहाँ चले गए? वो कोई नाम ले ही नहीं रहा है। बर्बाद करके रख दिया इन्होंने। चुनाव जीत गए लोग धर्म के नाम पर। आज जो स्थिति देश की है उसमें कांग्रेस मजबूत होना जरूरी है। आज मुझे पार्टी ने सब कुछ दिया है, हाईकमान ने सब कुछ दिया है, पार्टी ने सब कुछ दिया है। पिछले 40 साल 50 साल में पदों पे ही हूँ। मेरे लिए कोई पद इम्पोर्टेंट नहीं। मेरे लिए है किस प्रकार से मैं जो भी जिम्मेवारी मिलेगी मुझे, या जो जिम्मेवारी मुझे रहनी चाहिए, वो मैं निभाऊंगा। वहीं दिल्ली पहुंचे सीएम अशोक गहलोत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शंकर आनंद ने। इस दौरान उन्होंने कहा कि पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको वे निभाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यहाँ पर देखा जा सकता है उनका काफिला यहाँ पर आगे बढ़ता हुआ, और यहाँ से वो अब सीधे राहुल गांधी से मिलने जाएंगे। और जिस तरह से बाकायदा आज
दिल्ली में तमाम समीकरण पे जो जिस तरह से कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के मसले पर चर्चा हो रही है, उन तमाम मसलों पर चर्चा करने के बाद फिर वो आज इनका कोची भी जाना है, केरल में जाएंगे और केरल में वहाँ पे तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। आज एयरपोर्ट पहुँचने के बाद यहाँ पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री जो उन्होंने आज कई मसलों पे खुल करके आज चर्चा किया। मंत्री या दोनों पद को लेकर भी जो भी आदेश दिया जाएगा, पार्टी का आदेश उनके लिए सर्वोपरि होगा और उस आदेश को आगे मानेंगे। और कहा जा सकता है कि तमाम जो राजनीति से संबंधित तमाम मसलों पर आज वो काफ़ी खुल करके बातचीत कर रहे थे। हालांकि सचिन पायलट से भी संबंधित मसलों पर भी सवाल पूछे गए। जिम्मेदारी क्या मिल रही है, चुनाव ओपन है, कोई लड़ सकता है उसको, दोनों पद भी आप संभाल सकते हैं। मैंने कहा ना आपको, अभी जो मैंने कहा वही बात है। मेरे लिए अब जो है मेरा बस चले, मैं एक पद भी नहीं संभालूं, मैं राहुल गांधी के साथ यात्रा करूं, मैंने बता दिया आपको। बाकी जो जिम्मेदारी है तो वो निभाएंगे, चाहे राजस्थान की हो चाहे यहाँ की हो। चुनाव है तो ओपन है सबके लिए। यहाँ कोई दो पद, एक व्यक्ति दो पद लागू नहीं होता फॉर्मूला यहाँ पर। शुक्रिया सर। निश्चित तौर पे जिस तरह से उन्होंने खुल करके न्यूज़ 18 से बातचीत किया और उन्होंने इस बात में भी कहा कि जो भी जिम्मेवारी मिलती है, चाहे एक पद की बात हो या दो पद की बात हो, तमाम मसलों को वो खुल के निभाएंगे और पहले भी राजनीति में जो भी पार्टी का आदेश हुआ उसको निभाते भी रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, यदि सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद का मौका मिलता है तो ये प्रदेश के लिए गौरव की बात होगी। हमारे कांग्रेस के जन जन की इच्छा है, आवाज है। हम सब चाहते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अब कमान संभालें। अब अगर राहुल गांधी जी फार्म नहीं भरते हैं तो पार्टी ने फैसला किया है कि पारदर्शिता के साथ में हम निष्पक्षता के साथ में चुनाव के माध्यम से हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे। तो ऐसे में जो चल रहा है उसी पे मैं कह रहा हूँ, मेरे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा चल रहा है और कल अशोक गहलोत जी ने स्वयं ने कहा है कि हो सकता है पार्टी आलाकमान का आदेश हो तो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करना पड़े। तो ये तो अगर राहुल जी नहीं बनते हैं तो फिर हम सब की तो इच्छा यही होगी कि अशोक गहलोत जी जो काफ़ी अनुभवी हैं, केंद्र में भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, एमपी भी रहे, एमएलए भी रहे, 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सब वर्गों में उनकी स्वीकारिता है, पूरे देश के लोग उनको जानते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों। तो ऐसे व्यक्ति को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का मौका मिलता है तो हमारे सबके लिए तो खुशी की बात है। लेकिन दोनों पदों पर बरकरार रह पाएंगे मुख्यमंत्री? पार्टी आलाकमान जो भी फैसला करेगा, पार्टी आलाकमान के ऊपर जो फैसले करते हैं उसके ऊपर हम कार्यकर्ता कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ महेश दाधिच, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं सीएम गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर गोविंद मेघवाल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अगर गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन आखिर तक कोशिश है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बने। कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पार्टी जिम्मेवारी देती है तो मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी संभालेंगे और राजस्थान का सीएम का पद भी वो संभालेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि इस बारे में मैं ज्यादातर बोलने के लिए ऑथराइज इसलिए नहीं हूं, ये सारा शीर्ष नेतृत्व फैसला करता है कि अशोक गहलोत जी का कहाँ उपयोग है, कैसे उनको आगे काम में लेना है, क्योंकि वो भी पार्टी के, उन्होंने रात को कहा मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लंबा अनुभव है। तो जो हमारा केंद्र नेतृत्व है, जो शीर्ष नेतृत्व है, ये जो बड़े फैसले हैं कि कौन आदमी किस पद पे रहेगा, कैसे देश को आगे बढ़ाना है। वहीं सीएम गहलोत को कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब सीएम अशोक गहलोत की यहां से जाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री जी के दो तरफ काम हमेशा करने की आदत है। पहले अपनी सरकार को बचाने में लगे रहते हैं, राजस्थान के आवाम की चिंता नहीं की। अब इतनी बड़ी जुम्बारी के बाद वो ये सारा काम, 3 काम एक साथ कर लेंगे, इसकी संभावना मुझे कम नजर आती है। मैं कोई राजनीतिक और कांग्रेस का पंडित नहीं हूँ, विद्वान नहीं हूँ, पर मुझे आभास जो हो रहा है उसके बारे में मैंने बताया। क्या आपको लगता है कि जो पार्टी आलाकमान जो सोचेगी वो उनके फेवर में नहीं जाएगा? मैं समझता हूं कि एक पैकेज जो बहुत पहले, जिसने जब सरकार बची थी तब आलाकमान के बीच में, सचिन पायलट जी के बीच में और अशोक गहलोत जी के बीच में हुआ था, अब उसी को इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ गया है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति सारी साफ होने लगी। गद्दी छोड़नी पड़ेगी आपको लगता है गहलोत साहब को? 2 पदों पर रहना
आज तक मैंने कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा किसी बड़ी पार्टी का देखा नहीं जो 2 पदों पर रहे, इसलिए संभावना ऐसी की कि दूसरा पद छोड़ना। और कर लेते हैं अगली खबर का। सिरोही से खबर है जहां पर एसीबी ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। मंडार का घुसखोर थानाधिकारी ट्रैप हुआ है। 4 लाख की रिश्वत लेते हुए अशोक चारण को ट्रैप किया गया है। 1 लाख घूस ये पहले भी ले चुका है। रेप केस में 10 लाख घूस की डिमांड की गई थी। दलाल भी एसीबी के हत्थे चढ़ चुका है। तो सिरोही से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां पर एक बार फिर से एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मंडार का घुसखोर थानाधिकारी 4 लाख की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हो चुका है। अशोक चारण इस आरोपी का नाम बताया जा रहा है जो 4 लाख की रिश्वत ले रहा था। आपको बता दें मामले में 1 लाख घूस ये आरोपी पहले भी ले चुका था। कुल 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। रेप केस को लेकर यहां पर घूस ली जा रही थी। 10 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, जिसमें 1 लाख ये पहले ही ले चुका था, 4 लाख लिया जा रहा था। इसी दौरान एसीबी ने एक्शन लेते हुए भ्रष्ट अधिकारी को ट्रैप कर लिया है। इसके साथ ही जो दलाल था वो भी इस वक्त एसीबी के हत्थे चढ़ चुका है। फिलहाल एसीबी आगे की कार्रवाइयां कर रही है और लगातार दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर जब एसीबी सिरोही पहुंची और घुसखोर को ट्रैप किया गया। फिलहाल एसीबी दोनों से पूछताछ कर रही है। हो सकता है मामले में और भी खुलासे हों और भी गिरफ्तारियां हों। ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी प्रतीक कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रतीक, कैसे मिली है बड़ी सफलता एसीबी को? बिल्कुल प्रियंका, देखा जाए तो ये मामला सिरोही के एसएचओ अशोक चारण जो है कई दिनों से जो विवादों में चल रहे थे और परिवादी जो है एक जो बलात्कार के आरोप में किसी मामले को लेकर 5 लाख की फिरौती मांगी गई थी, जिस पर कल जो है 1 लाख रुपया दे दिया गया था एडवांस में और आज 4 लाख रुपया देना था। लेकिन परिवादी ने जालोर एसीबी की शरण ली और जालोर एसीबी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एक ढाबे पर दबिश देकर जो है रिश्वतखोर एसएचओ अशोक चारण और उसके साथ में एक वकील को जो है दलाल को गिरफ्तार किया गया है। और अभी मौके पर जो अभी एसीबी ने जो कार्रवाई को अंजाम दिया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये मामला जो है पहले भी कई चर्चाओं में रह चुका है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब इस मामले में कहीं और गिरफ्तारियां होने की भी आशंका बताई जा रही है। लेकिन अभी जो जालोर एसीबी के जो कमिश्नर है महावीर सिंह जी, उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच चलेगी और इसमें कौन कौन सी गिरफ्तारियां और होगी वो आने वाली जांच के बाद ही मालूम चलेगा। प्रियंका जी बिल्कुल प्रतीक, क्योंकि बड़ी रकम ली जा रही था, यहाँ पर एक बड़ी रकम ली जा रही थी, 10 लाख रुपए घूस मांगे गए थे। लेकिन प्रतीक, अभी फिलहाल एसीबी की ओर से क्या कुछ कार्रवाइयां की जा रही हैं? क्या घर को भी सील कर दिया गया है, ऑफिस को भी सील कर दिया गया है? जी बिल्कुल, इसमें चौंकाने वाले तथ्य ये सामने आ रहे हैं कि अशोक चारण जो एसएचओ है उसका ट्रांसफर हो चुका था। आज उसको जो है रवानगी लेनी थी मंडार थाने से, जो कहीं ना कहीं इसको लेकर जो उसने रवानगी लेने और परिवादी से पैसा लेने की आज ही तारीख ही मुकम्मल की थी और उस तारीख के अंदर ही जो ये 4 लाख की जो रिश्वत जो है के साथ में इसको एसीबी ने किया है। लेकिन एसीबी ने अभी तक इसके घर पर वगैरह कई जगह पर दबिश नहीं दी है। अभी दोनों आरोपियों को पूछताछ की जा रही है लगातार जो है और मामला जो भी ठीक है प्रतीक, पूछताछ की जा रही हो सकता है मामले में और भी खुलासे हो। अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है जयपुर से, जहां पर एसीबी ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सहायक प्रशासनिक अधिकारी ट्रैप हुआ है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए इस अधिकारी को ट्रैप किया गया। आरोपी तरुण गुर्जर विद्युत निरीक्षणालय नंदपुरी में तैनात है। फर्म की लाइसेंस की कार्य अवधि बढ़ाने की एवज में यहां पर रिश्वत की डिमांड की गई थी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कार्रवाई के दौरान की, जहां पर 20,000 की रिश्वत लेते हुए अधिकारी को ट्रैप किया गया है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, पूरी जानकारी दीजिए इस कार्रवाई को लेकर। जी, ये कोटा एसीबी के एडिशनल एसपी जो है विजय स्वर्णकार, उनके नेतृत्व में आज जयपुर में कार्रवाई की गई है। वहां जो विद्युत निरीक्षण कार्यालय है नंदपुरी सोडाला, वहां कार्यरत है सहायक प्रशासनिक अधिकारी तरुण गुर्जर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों आज ही गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उनके द्वारा 48,000 रुपए की रिश्वत की जो है मांग की गई थी। परिवादी का नाम हालांकि एसीबी की टीम ने गोपनीय रखा, लेकिन परिवादी ने अपने फर्म के लाइसेंस की कार्य अवधि जो पूर्ण होने के बाद
जब लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए वहां पहुंचा तो जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने 48,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। हालांकि जो राशि लगती है वो मात्र 4500 रुपए का चालान राशि लगती है। इसके बावजूद भी 48,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। 10,000 रुपए पहले रिश्वत की राशि ली जा चुकी थी और इसके बाद आज आरोपी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया और जो रिश्वत की राशि है वो टेबल के नीचे रखी हुई थी, फाइल के बस्ते में रखी हुई थी, जो कार्रवाई के दौरान बरामद कर ली गई। तो ये कहा जा सकता है कि कोटा एसीबी की टीम ने आज जयपुर में कार्रवाई करते हुए वे विद्युत जो निरीक्षण कार्यालय नंदपुरी जयपुर में जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बेरोजगारों के लिए भर्ती से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समान पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकार की 8 सेवाओं के लिए सीईटी टेस्ट कराया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। विज्ञप्ति में परीक्षा की स्कीम, पाठ्यक्रम का विवरण भी जारी कर दिया गया है। राजस्थान होमगार्ड सेवा, राज्य अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा, एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा, महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा, राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा, ये तमाम विज्ञप्ति जारी की गई है।